डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा पहले मैंने आपको कर्व दिया हुआ था और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी, वो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को हम कैसे सोल्व करते हैं? ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है बेटा एफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो इक्वेशंस होती है ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार डिफरेंशियल है और इसकी जो पावर है वो भी 1 है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। उसमें इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है क्योंकि एक बार डिफरेंशियल हो रहा और एक ही इसकी पावर है। ठीक, हायर डिफरेंशियल की जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है, तो इस हायर डिफरेंशियल एक बार है, उसकी जो पावर है वो भी एक है, इसलिए ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। और इसमें सबसे पहला मेथड है बेटा वेरिएबल सेपरेबल है। इसका वेरिएबल सेपरेबल का जो प्रोसीजर है बेटा, एक टर्म dx की होगी, एक dy की होगी। एक टर्म dx की है, एक टर्म dy की है, दो ही टर्म होंगी और इक्वल टू 0 होगा। जो dy है इसकी मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ y होना चाहिए प्लस या माइनस, और dx की मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। अगर dx की मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ x है और dy की मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ y सेपरेटली है, तो इसका मतलब है ये मेथड वेरिएबल सेपरेबल है और इसका आप इंटीग्रेट करो। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज होगा। तो इसका इंटीग्रेट करा मैंने fx आया, इसका इंटीग्रेट करा fy आया और कांस्टेंट बेटा fc लेंगे। तो बेटा वेरिएबल सेपरेबल में इसका इंटीग्रेशन मैंने fx करा, इसका इंटीग्रेशन fy हुआ इक्वल टू c। fc कांस्टेंट इसलिए लिया अगर फंक्शन लॉग में आए, लॉग का भी आया, ट्रिग्नोमेट्री भी आया, तो हमने कांस्टेंट c ले लिया। अगर सारा फंक्शन लॉग में आया तो कांस्टेंट भी हम लॉग में लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आया तो कांस्टेंट भी ट्रिग्नोमेट्री में लेंगे। ठीक है, तो साइन मैंने ट्रिग्नोमेट्री में साइन का फंक्शन है तो कांस्टेंट भी हम साइन में ही लेंगे। तो इसलिए fc लिखा, जैसा फंक्शन चल रहा हो बेटा ऐसे ही कांस्टेंट ले लो। तो मैंने आपको मेथड बताया बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। और लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में जो सबसे पहला मेथड है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में dx की मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ x होना चाहिए और dy की मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ सेपरेटली y होना चाहिए। अगर dx की मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ x है, dy की मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ y है, तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कराते हैं। अब जैसा कि आपके पास क्वेश्चन है बेटा 1 + x y dx प्लस 1 - y x dy की मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, यानी कि x यहाँ हटना चाहिए। dx की मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ x होना चाहिए यहाँ से y। तो x और y दोनों रिमूव करने, ये रिमूव करना है, इसे रिमूव करना। तो एक काम करो, इन दोनों के प्रोडक्ट करके डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई जो वेरिएबल मुझे रिमूव करने थे x और y यहाँ से, मैंने उनकी प्रोडक्ट करके डिवाइड कर दिया। तो आपके पास होगा बेटा 1 + x अपॉन x dx आएगा, 1 - y अपॉन y dy आएगा इक्वल टू 0। 1 अपॉन x प्लस 1 dx आएगा, ये 1 अपॉन y माइनस 1 इंटू dy इक्वल टू 0। इसका हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, तो इंटीग्रेट करना बेटा, ये आपके पास log x प्लस x आएगा, ये log y माइनस y इक्वल टू, ये log में फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो बेटा मैंने कांस्टेंट c ले लिया। c ले लो तब भी आंसर ठीक है, log c ले लोगे तब भी आंसर ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी ले लो, आंसर मेरा यहाँ आ गया। ठीक, ऐसी थोड़ी सी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर लो, और नहीं तो आंसर तो आपका आ चुका। तो अब आपके पास इसे और इसे बेटा log x प्लस log y मैंने एक साथ ले लिए, इसे c माइनस x प्लस y कह दिया बेटा, इसे मैंने log x y कह दिया, c माइनस x प्लस y। ये x y इधर से log फंक्शन हमने हटाया, तो log फंक्शन हटाने के बाद इधर जो फंक्शन है वो e की पावर c माइनस x प्लस y के रूप में चल जाएगा। ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा y माइनस x dy अपॉन dx इक्वल टू a स्क्वायर y प्लस dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन है बेटा। अब इसे लिखा y माइनस a स्क्वायर y, इसे उठाया बेटा मैं लाया
इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस एक्स प्लस ए, ये बेटा ए है, ये वाई स्क्वायर है, तो आपके पास ए वाई स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई पर डी एक्स, ए वाई स्क्वायर हो गया एक्स प्लस ए डी वाई पर डी एक्स। तो बेटा इसे सेपरेट करने के लिए 1/x प्लस ए डी एक्स हो गया, ये आपके पास हो गया 1/y माना कॉमन ले लिया 1 माइनस ए वाई डी वाई। इसका आपने इंटीग्रेट करा, ये लोग x प्लस ए, इसका इंटीग्रेट करा बेटा 1/y 1 माइनस ए वाई, ये डी वाई हो गया। ये तो इसका बेटा पार्शियल फ्रैक्शन करो, या एक काम करो आप, इसमें ए की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, इसमें ए वाई हमने ऐड कर दिया, ए वाई हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास लोग एक्स प्लस ए इक्वल टू ए, इससे बेटा ये कैंसिल 1/1 माइनस ए वाई प्लस इससे कैंसिल 1/ए वाई, ये इंटीग्रल हो गया डी वाई। करो बेटा इसका इंटीग्रल, लोग एक्स प्लस ए, ये इसका इंटीग्रल बैठेगा माइनस के 1/ए लोग 1 माइनस ए वाई प्लस 1/ए लोग वाई। ये सारा फंक्शन लोग में चल रहा, इसलिए क्वेश्चन पे आप लोग बने दो। फिर लोग एक्स प्लस ए माइनस लोग 1 माइनस ए वाई प्लस लोग वाई प्लस लोग सी, तो एक्स माइनस ए इक्वल टू सी वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई। ये माइनस में है, डिवीजन में चलेगा बेटा, लोग से लोग कैंसिल कर दिया, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन बेटा ये है, इसे हमने कहा डी एस अपॉन डी एक्स, इसे उठा के लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया ई की पावर 3s माइनस 1, तो 1/ई की पावर 3s माइनस 1 डी एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें से इसका इंटीग्रेट करना बेटा, इसका इंटीग्रेट करने के लिए ई की पावर 3s को मान लिया, और उसे लिखा ई की पावर 3s 1 माइनस ई की पावर माइनस के 3s डी एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई की पावर माइनस के 3s 1 माइनस ई की पावर माइनस के 3s डी एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। नीचे का डिफरेंशियल ऊपर तैयार कर दिया बेटा हमने, परंतु यहाँ से -3 की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी, ठीक। इसका डिफरेंशियल हो गए, तो आपके पास प्लस आ हुआ, +3 की मल्टीप्लाई इधर करी, +3 की मल्टीप्लाई इधर करी, और इसका इंटीग्रेट कर दिया, तो लोग 1 माइनस ई की पावर माइनस के 3s इक्वल टू 3x की पावर 3/3 सम क्वेश्चन सी। तो बेटा देखो मैंने एक्स स्क्वायर था इधर लिया, कॉमन ले लिया, ई की पावर 3s वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को पूरे को इधर लेके dx को इधर मल्टीप्लाई में कर दिया, dx की मल्टीप्लिकेशन में x का फंक्शन है और dx की मल्टीप्लिकेशन में x का फंक्शन है, तो x का रेस्पेक्ट इंटीग्रल इधर कर दिया, x का रेस्पेक्ट इंटीग्रल इधर कर दिया। ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब बेटा देखो जैसे क्वेश्चन ये है, dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस y का स्क्वायर। ये लीनियर इक्वेशन है, 1 डिग्री की फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट डिग्री की है, परंतु x माइनस y का होल स्क्वायर है, इस वजह से ये वेरिएबल x और y में सेपरेट नहीं हो सकता। ये फंक्शन जो होता है x माइनस y इस तरह का फंक्शन है जो आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है, ना तो इसमें तो x का मान सेपरेट हो सकता, ना y का मान सेपरेट हो सकता, इसलिए ये जो है रिड्यूसिबल टू सेपरेबल है। इसे रिड्यूसिबल टू सेपरेबल है, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम पूरे फंक्शन को v मान लेते हैं, x माइनस वाई को मैंने पूरे फंक्शन को v मान लिया, इसका डिफरेंस करा, ठीक, डिफरेंस करा बेटा ये 1 माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx। तो यहाँ से बेटा वैल्यू आई 1 माइनस के dv अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx। इसे पुट करा, फर्स्ट मैंने पुट करा 1 माइनस dv अपॉन dx इक्वल टू v का स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू dv अपॉन dx। तो dx का जो मान है 1/1 माइनस v स्क्वायर dv, इसका इंटीग्रेट कर दिया, इसका बेटा मैंने इंटीग्रेट किया, ये x हो गया
1/2 log 1 plus v upon 1 minus v sub constant c. Putting the value of v, putting the value of v की वैल्यू पुट कर दी बेटा हमने। v का मान x इक्वल टू 1/2 log 1 plus x minus y अपॉन 1 माइनस के x माइनस y सब क्वेश्चन सी। ये आपका आंसर है। तो बेटे ये जो क्वेश्चन है जब सेपरेट नहीं होता तो जो वेरिएबल सेपरेबल का मेथड होगा, और वेरिएबल सेपरेबल को मेथड में कन्वर्ट करने के लिए हमें से पूरे फंक्शन को v मानना पड़ा। ठीक, तो जब इस तरह का फंक्शन है उसे मुझे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसे बोलते हैं रिड्यूसिबल टू सेपरेबल।